गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही मजेदार भी है। हमारे क्लास 11 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है एंगल ऑफ कांटेक्ट का डिफिनेशन। इस डिफिनेशन से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस मेजर इनसाइड द लिक्विड। देखिए यहाँ पर क्या आपको बोला गया है, जो रेड लाइन से आपको डिनोट किया गया है मेजर इनसाइड द लिक्विड। मेजर इनसाइड द लिक्विड कहने का मतलब जो लिक्विड होता है, पानी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक मेरा यहाँ पर कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम बेसिकली मेजर कहाँ करते हैं? लिक्विड के सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमारा क्या है? ये लिक्विड का सरफेस है। और दूसरा जो आपको व्हाइट व्हाइट पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है, ये आपका क्या है? यहाँ से आप ये पूरा जो है ये सॉलिड का सरफेस है। तो दोनों के बीच में क्या बनता है? दोनों के बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। एक आपका सॉलिड सरफेस और एक लिक्विड सरफेस, दोनों के बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। उस टेंजेंट से जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया कि लिक्विड के सरफेस पर और सॉलिड के सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर ये लिक्विड का सरफेस है और ये आपका सॉलिड का सरफेस है, एयर मीडियम। यहाँ से इन दोनों के बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ होता है, इसको हम लोग टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस बोलते हैं। जहाँ से इन दोनों के बीच में एक एंगल ड्रॉ होता है, बनता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है मेजर इनसाइड द लिक्विड, तो लिक्विड के हम लोग अंदर इनसाइड में मेजर करते हैं इस चीज को। ठीक है, एंगल थीटा को। यहाँ से आपका की पॉइंट्स जो है, ये की पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर की पॉइंट्स पे क्या देखने को मिलेगा? इट इज डिनोटेड बाय थीटा। हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को क्या से डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ थीटा जो है, कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि लिक्विड और सॉलिड का जो नेचर है वो कैसा है। यहाँ पर इस लिक्विड का नेचर कैसा है और ये सॉलिड का नेचर कैसा है, इन दो बात पर ये डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है मेजर इनसाइड द लिक्विड। हम लोग मेजर करते हैं कहाँ पर? एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर एंगल ऑफ थीटा को कहाँ से ये करते हैं, डिनोट करते हैं या फिर मेजर करते हैं? तो वो लिक्विड के सरफेस, सॉरी इनसाइड में, अंदर के साइड में हम लोग उसको मेजर करते हैं, एंगल ऑफ जो कांटेक्ट है या फिर एंगल ऑफ थीटा है। यहाँ से आप दो केस अब आपको देखना है। पहला तो आपको देखना है टाइप्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट का दो टाइप कौन कौन सा है ना? यहाँ से एंगल ऑफ कांटेक्ट का दो टाइप्स है। पहला टाइप है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कब बनेगा? एक्यूट एंगल कब बनेगा? जब देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है लिक्विड विथ द सरफेस। लिक्विड जो है जब जो उसका सरफेस है उस पर बीट करेगा, है ना? जैसे कि जब हम लिक्विड का सरफेस लेते हैं तो लिक्विड का सरफेस जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो किस तरह का होगा? कर्व कॉनकेव के टाइप का होगा। ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये कॉनकेव के साइड का है ना। ये जब हम लोग किसी भी ग्लास में या पानी लेते हैं तो उस केस में आपको जो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखने को मिलेगा वो कॉनकेव देखने को मिलेगा, है ना? ये इसका फर्स्ट टाइप है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब थीटा जो होगा वो 90 से छोटा, सॉरी जो 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं ना। 90 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन होगा। यहाँ से अब देख सकते हैं आप सेकेंड टाइप में, इसमें क्या भरा हुआ था? जब हम किसी भी ग्लास में पानी भरते हैं तब आपको जो देखने को मिलता है वो कॉनकेव के जैसा आपको देखने को मिलता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड टॉपिक में आप देख सकते हैं सेकेंड टाइप में ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल में। तो लिक्विड डज नॉट वीट द सरफेस। लिक्विड जो है वो वीट नहीं करता है सरफेस पर। यहाँ से एग्जांपल है मरकरी ऑन ग्लास। जब हम लोग ग्लास में मरकरी को लेते हैं, कोई भी कंटेनर में जब हम ग्लास फिल करते हैं तो आपको उसमें किस तरह का जो सरफेस है या फिर एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखने को मिलता है? कॉनकेव के जैसा। तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग लिक्विड, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है कि हम जब किसी भी ग्लास में वाटर फिल करते हैं तो आपको वहां पर किस तरह का एंगल ऑफ कांटेक्ट देखने को मिलता है? तो कॉनकेव। और जब हम लोग किसी भी ग्लास में या फिर किसी भी ट्यूब में अगर हम मरकरी को लेते हैं तो उस समय आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट जो देखने को मिलता है वो कॉन्वेक्स देखने को मिलता है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसको हम लोग थीटा से नोट करते हैं। यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, हर एक टॉपिक का आपको एक प्रॉपर नोट्स या फिर प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और कहीं दिक्कत होता है तो हम लोग लाइव क्लास जुड़ते हैं संडे को, तो आप लोग मेरे साथ लाइव क्लास में अभी जरूर जुड़िए, ताकि हम सब अपना डाउट एक दिन में क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। और इस तरह का वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।